हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच की संचालक समिति के सदस्य श्री सुजीत कुमार सिंह जी, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए हरिकृष्ण जी, सामने साथियों, इस तरह से कई हमारे एक समय में साथ मिलकर काम करने वाले श्री अनिल झा जी हैं, अयोध्या जी हैं, ऐसे कई लोग हैं। आप सबको नमस्कार। बात राष्ट्रीय सुरक्षा की, उसकी नीति रणनीति की और चुनौतियों की चल। राष्ट्रीय सुरक्षा, उसकी रणनीति, इसकी जटिलताओं को समझना एक आवश्यकता है। कुछ ऐसी चीजें जो अनायास हम स्वीकार कर रहे हैं, लंबे समय के बाद दिखाई पड़ता है कि ये चीज हमारी देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए खतरा है, पर तत्काल ऐसा ध्यान है। एक छोटी सी बात मैं करता हूं, राष्ट्रीय सुरक्षा कहां से खबर है? बिहार अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगा हुआ है एक प्रदेश। बिहार के ऐसे कुल 7 जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, ये जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक नेपाल से लगे। बिहार का कोई भी एक भू क्षेत्र, प्रखंड, जिला बांग्लादेश की सीमा से नहीं लगा है। फिर भी हम अभी जैसे हम आए तो बड़ी चर्चाएं चल रही है, हमारे मित्र ने कहा ऐसी चर्चा है राजनीतिक जगत में कि सीमांचल एक प्रदेश खड़ा अलग। अगर सीमांचल है तो पश्चिमी चंपारण से लेकर किशनगंज तक का हिस्सा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ा हुआ है ना। केवल अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार सीमांचल कैसे हो सकता है? पश्चिमी चंपारण क्यों नहीं सीमांचल होगा? लंबे समय से हमारी समाज की एक झूठी पहचान, अस्मिता है। अब ये अस्मिता झूठी पहचान पर हो सकता है कि हमारी एकता के लिए, हमारी अखंडता के लिए एक समस्या के रूप में खड़ा है भी, आज भी दिखाई पड़ता है। आप चले जाइए पूर्वी चंपारण का एक प्रखंड है आदापुर नरकटिया। अब इसकी यदि अध्ययन कीजिएगा तो 1911 में जो सेंसस है, इसकी 10वीं वृद्धि जो है जनसंख्या की, टिकट पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो 35%। उस समय बिहार की उस डिकेट का जो है पॉपुलेशन ग्रोथ है वो 23%। बिहार तो एक ही देश के लोग हैं, भूगोल भी एक है, जलवायु एक है, क्लाइमेट एक है। कौन सा अंतर पड़ गया कि उसी जिले के पहाड़गंज है, पहाड़पुर है, कल्याणपुर है, सुगौली है, से सारे प्रखंडों की आबादी 23% बढ़ी। उनकी जेनेटिक्स में, उनके डीएनए में कौन सा परिवर्तन है कि आदापुर नरकटिया की आबादी 35% बढ़ी? विचार करने का विषय है। हमें तो लगता है कि
पॉपुलेशन ग्रोथ है, परंतु राष्ट्रीय सुरक्षा के समक्ष एक बहुत बड़ी चुनौती है। आप चले जाइए अररिया के हिस्से में, नरपतगंज, जहां पर कभी 80% वहां की आबादी हिंदू आबादी हुआ, 80%। उसकी आबादी आज जो है 60% से नीचे चली गई। अब एकाएक जनसंख्या की इतना बड़ा विस्फोट कैसे हो गया? रेस्ट प्रखंडों में तो नहीं हुआ, रेस्ट जिलों में नहीं हुआ, किसी बाढ़ के, किसी मुंगेर के, रोहतास के जिलों में तो नहीं हुआ, वहीं क्यों हो गया? इस समान एक पॉपुलेशन का बढ़ना नहीं है, हमारी संप्रभुता पर एक चुनौती है, हमारी एकता अखंडता के सामने एक चुनौती है। हम तो इससे समस्या भी यही समझ लेते हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ है, बच्चे अधिक पैदा हो गए, किसी आबादी में बच्चे अधिक पैदा कर लिए गए, चाल है। आप पूछते किशनगंज का कोचा था, वो बिहार का हिस्सा है, किशनगंज जिला का एक प्रखंड है, वैसी बिहार का हिस्सा है, पूर्णिया का एक प्रखंड है। और वहां पर यदि हिंदू और मुस्लिम आबादी का रेशियो लीजिएगा तो 90% मुस्लिम आबादी बढ़ गई। ऐसा नहीं कि वहां की मुस्लिम आबादी एकाएक कोई विस्फोट कर, परंतु कोई ना कोई हमारे ऊपर आक्रमण, आबादी का एक बहुत बड़ा इंफिल्ट्रेशन हुआ शत्रु। इसीलिए हम की स्थिति आपके सामने कि हमारी एक अलग पहचाने खड़ी की जा रही है। नहीं तो हम तो सुनते हैं, पढ़ते भी थे कि गंडक से लेकर कोसी तक ये मिथिलांचल का हिस्सा था, इसकी पहचान मिथिलांचल के रूप में। तो गंडक से कोसी तक मिथिलांचल एक पहचान थी, और कोसी अर्थात उस समय की महानंदा में मिलने वाली कोसी, आज की कोसी नहीं जो पश्चिम में खड़ी, महानंदा में मिलती थी आज से 200 वर्ष पहले, 150 वर्ष पहले। तो गंडक और कोसी के बीच भी मिथिलांचल था, तो सीमांचल कहां से आता है? क्या कोई शादी से? तो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जो नीतियां तैयार है, इन सारे विषयों में राष्ट्रीय सुरक्षा केवल एक जमीन का टुकड़ा जाने से लेकर नहीं है। तो हमारे एक जमीन के टुकड़े को कोई आक्रांत कर ले, हम कहेंगे कि तभी हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को चुनौती खड़ी हुई, उस पर आघात हुआ। राष्ट्रीय सुरक्षा जो है संप्रभुता की, हमारी सार्वभौमिकता की, हमारे अधिकारों की, हमारी पहचान की, हमारी संस्कृति और परंपरा के संरक्षण, ये राष्ट्रीय सुरक्षा। इनकी नीतियों को लेकर जो ये रणनीतिक अधिसोच इसमें से बनेगी, वो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रतिनिधि हो सकती। वो नीति हमारी परंपरा की सुरक्षा के लिए, वो नीति हमारी संस्कृति की सुरक्षा के लिए। आज मिथिला के जिलों में यदि ये मिथिलांचल रहा, मिथिला के इन क्षेत्रों में अब बड़े स्वाभाविक रूप से हर एक साल जूड़ शीतल मनाते हैं। गांव में मनता होगा, शहर में होता है या नहीं होता है। मधुश्रावणी मनाते हैं हमारी बच्चियां, उस समय सुबह सुबह वो भी तो मिथिलांचल का हिस्सा था। आज कोचा दामन के इलाके में, किशनगंज के इलाके में, जलालपुर भैंसी के इलाके में, कटिहार के अहमदाबाद के इलाके में, या हम जूड़ शीतल स्वतंत्र
प्रभाव से मना सकते हैं? सच में। अर्थात हमारी परंपराओं की सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय। हमारी बच्चियों को हमेशा सहजता नहीं होती। हमारी बच्चियां सुबह निकलकर और उन्हीं इलाकों में वो हरियाली पुष्प का चयन करें। आशंकित मन रहता है क्या हो जाएगा, कैसा होगा। ऐसी परिस्थितियां हम क्षेत्रों को क्रिएट हुई। तो जिसका कोई सीमांचल, जिस पूर्णिया का, जिस कटिहार का अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर से संबंध नहीं है, अब हम भी उसी भ्रम में फैले हुए। हम भी कहते हैं सीमांचल। कुछ लोगों ने षड्यंत्र के माध्यम से आज से स्वतंत्रता के बाद एक नियोजन करके कि इसको हम कैसे हम इस इलाके को, इस देश की संप्रभुता से काट सकते, यहाँ पर भारत की सार्वभौमिकता को कैसे हम समाप्त कर सकते। कुछ दो चार राजनीतिक क्षेत्र के मिलकर ऐसी योजना किया होंगे। आज उसी भ्रम में हम भी आ गए। हम भी चिल्लाते हैं सीमांचल सीमांचल। अभी शब्द प्रयोग हमारा ठीक नहीं होगा, रणनीति नहीं बना सकते। रणनीति के लिए शब्द प्रयोग का ठीक होना चाहिए। साहब हैं हमला निकलने के लिए कैसे एक बात छोटी सी रखता है कि हमारी रणनीति की दृष्टि क्या होनी चाहिए। क्षेत्रीय और वैश्विक शांति हर एक व्यक्ति की आकांक्षा है कि हमारा आर्थिक और सामाजिक विकास सतत चलता रहे, उस सुख, उस शांति और समृद्धि का हम आनंद लें। ये मौलिक आकांक्षा हर एक व्यक्ति को होती है। परंतु जहां एक भय का वातावरण दिखाई पड़ता है, वो मौलिक आकांक्षा नहीं दिखाई, ऊंची होती है। वही एक है आतंकवाद। इस क्षेत्र की शांति को, समृद्धि को आतंकवाद नामक मोड़ नहीं खा। और जानते हैं कि हमारे देश के विभिन्न हिस्सों से टूरिस्ट चले गए पुलवामा, कश्मीर के अंदर। एकाएक उनके ऊपर किसी मनचले ने आक्रमण कर दिया। अर्थात पूरी तो पूरी हमारी अखंडता पर एक चुनौती दे दिया, हमारी एक समृद्धि पर चुनौती दिया। जिस पर्यटन के माध्यम से चाहे जम्मू कश्मीर के लोग हैं, चाहे दुनिया के शेष, पर्यटन के माध्यम से उनकी समृद्धि आती है। 10 साल चलता है और लंबे समय से ये देख रहे हैं। और यही नहीं, हम ये नहीं देख रहे हैं, दुनिया देख रही है। दुनिया में कहीं भी आतंकवाद की जब घटना होती है, जब उसका विश्लेषण होता है, उसके प्रति चर्चा चलती है, अंतिम रिपोर्ट यही रहती है कि अंतिम उसकी लिंक पाकिस्तान से जुड़ी। अर्थात दुनिया, क्षेत्र, क्षेत्रीय शांति, वैश्विक शांति का दुश्मन जो आतंकवाद के रूप में खड़ा है पाकिस्तान। चाहे वर्ल्ड टावर पर, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की पर आक्रमण हुआ हो, चाहे फ्रांस के अंदर हुआ हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया के अंदर हुआ हो, अंतिम कड़ी पाकिस्तान से जुड़ी है। पाकिस्तान का कोई व्यक्ति है, पाकिस्तान से पुल रहता है, पाकिस्तान के अंदर उसकी ट्रेनिंग रहती है ICSI के द्वारा। और फिर भी हमारे यहाँ जो बुद्धिजीवी वर्ग है, ये आज 70-80 वर्षों से कल्पना लेकर चल रहा है। इतनी बड़ी अशांति के जनक के प्रति यदि सुखी समृद्ध पाकिस्तान होगा, स्थायी पाकिस्तान होगा,
मजबूत पाकिस्तान होगा तो हमारे बॉर्डर पर शांति रहेगी। अब जिसका चरित्र ये बन गया उसके बाद भी उसकी मजबूती की हम कल्पना करते हैं। तो हमारे यहाँ का बौद्धिक वर्ग ये बार बार यही सोचता है, मजबूत पाकिस्तान होगा तो बोला हमारे साथ, हमारा देश साथ। अरे मजबूत पाकिस्तान होगा फिर भी आसान कर रहे हैं। अर्थात दुनिया में अभी हम ये मान कर चले कि सुख समृद्धि और शांति और आर्थिक विकास का कोई दुश्मन है तो पाकिस्तान। इस तरह के दुश्मन, इस तरह का राक्षस का न होना ही अच्छा है। तो क्यों ना हमारी नीति बने कि पाकिस्तान न हो। यदि उस तरह की संदर्भित घटनाएं अभी सामने उभर रही हो, उसको हमारा समर्थन होना चाहिए, नैतिक बल उसको मिलना चाहिए। यदि समाज के अंदर शांति चाहते हैं तो क्षेत्रीय स्थिरता और एकता की यदि शांति चाहते हैं तो आतंकवाद से वैश्विक आर्थिक और सामाजिक विकास को चाहते हैं तो आतंकवाद से मुक्ति चाहिए। और यदि पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह की ताकतें खड़ी रहे जिनकी अपनी सदियों से पहचान है, उसको हमें समर्थन देना पड़ेगा। हम कोई लॉजिस्टिक समर्थन नहीं खरीद दे सकते हैं, नैतिक तो दे ही सकते हैं। आज स्थितियां हैं, टूटता बिखरता पाकिस्तान है, उसका बलूचिस्तान अलग हो रहा है, उसका वजीरिस्तान जिसको पश्चिमिस्तान कह रहे हैं वो अलग होने की कगार पर खड़ा है। पीओजे अलग होने की कगार पर खड़ा है। जियो सिंह आंदोलन सिंह देश को अलग खड़ा कर रहा है। तो अच्छा ही होगा ना, एक बड़े राक्षस का अंत हो जाएगा। वह राक्षस, वह असुर जो दुनिया में अशांति व्याप्त किए हुए है, ये रणनीति कर सकते हैं। हमारी सोच बने रणनीति कि मजबूत पाकिस्तान नहीं है, हमें टूटता बिखरता पाकिस्तान। अब देश के अंदर जो विचार इस तरह के करने वाले बुद्धिजीवी हमारे स्कॉलर्स हैं, हमारे विश्वविद्यालय में जो अध्ययन केंद्र है, जब वे इस पर विचार करेंगे इस विषय को लेकर, तो हम राष्ट्रीय सुरक्षा की रणनीतियों को सरल बना सकते। अंत में मैं इतनी बात समाप्त करूं कि राष्ट्रीय सुरक्षा देश की एक जमीन का ही घटना नहीं, उसका टूटना ही नहीं है। राष्ट्रीय सुरक्षा हमारी मौलिक अधिकारों की रक्षा, हमारी संस्कृति और परंपरा की रक्षा, हमारी संप्रभुता की रक्षा। इसके लिए एक अंतिम बात रखते हैं कि हमारे रणनीतिकार कैसे होते हैं। ये मौलिक सोच जब तक नहीं बदलेगी, हम देश की एकता अखंडता को नहीं सुरक्षित। अब तो ठीक है, गई भी बात हो गई, माओवाद समाप्त हो। ये जिला भी कभी 86-87 के करीब 90-92 तक या 94-95 तक आतंकित था एमसीसी के। बहरी जाति इलाकों में लोगों को भय भी होता था, संख्या से। अब माओवाद, हम ये मानकर चल रहे कि एक आर्थिक, एक कमजोर लोगों का आंदोलन है, एक आर्थिक सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन है, ये हमारी बुद्धि भी बोलते हैं। जबकि माओवाद अपनी प्रथम घोषणा में ही कह चुका था कि हम भारत के संविधान को नहीं मानते, हमारी भारतीय लोकतंत्र में कोई आस्था नहीं है। वो हमारी आधारभूत संरचना पर अटैक करता था।
कुछ आर्थिक सामाजिक परिवर्तन स्कूल को बम ब्लास्ट से नहीं हुआ था, माओवाद स्कूलों को बम ब्लास्ट से हुआ था। अर्थात शिक्षा पर चौपट करना चाहता था। वे टावर उड़ाते थे, अर्थात हमारा कम्युनिकेशन ठप हो जाए, हमारा विकास रुक जाए। और फिर भी हमारी विश्लेषण यही होता था, हम यूनिवर्सिटियों में बैठे यही विश्लेषण करते थे, बड़े बड़े पेपर लिखकर कि माओवाद एक आर्थिक सामाजिक माओवाद एक आक्रमण था जिसको भारत की भारतीय संस्कृति में विश्वास नहीं था, उसमें आस्था नहीं थी, भारत की व्यवस्था में लोकतंत्र में आस्था नहीं थी, भारत की संपूर्णता उसके संविधान में आस्था नहीं थी। रणनीति जो है राष्ट्र सुरक्षा की, इन विषयों के लेकर यदि चर्चा होगी एक लंबे समय के लिए, होने के लिए, इन भ्रमों से अलग हटकर राष्ट्रीय सुरक्षा की नीतियों की, रणनीतियों की चर्चा होगी। हम सभी तरह की चुनौतियां पार हैं, सभी तरह की इसकी चुनौतियां बढ़ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।